तो साथियों नमस्कार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और रिवीजन को भी आप लोग इंजॉयमेंट के साथ अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में, हम लोग रिवीजन क्या करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हम रिवीजन क्या करने वाले हैं, हिंदी का हमने 30 सेट तक कर लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं 31 से लेकर 35 तक सेट को पूरा का पूरा हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। बहुत ढेर सारा ले लेंगे वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, और वीडियो को अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक, क्योंकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत जाएगा। तो मेरे प्यारों चलिए आज ध्यान दीजिएगा, तभी आपको आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? तो किसने किया था मेरे प्यारों? किसने किया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। किसने किया था? देखिए, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। अगर मैं बात करूं राजकुमार वर्मा की, तो अपभ्रंश के प्रथम कवि थे स्वयंभू। ठीक, आपका ये हो जाएगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास किसे कहा जाता है? स्वयंभू को ही कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। अगर हम खड़ी बोली शब्द के प्रयोग की बात करें तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, बिल्कुल सही बात है। और दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, बिल्कुल सही बात। खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, बिल्कुल सही बात है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है इसमें लोक साहित्य। ठीक, तो आपका 1 2 3 आपका सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? अर्ध विवृत की बात करेंगे तो ए आपका अर्ध विवृत हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं ई उ ऊ, ये आपका समृत हो जाएगा, और आ क्या हो जाएगा? विवृत हो जाएगा। ठीक, अर्ध विसमृत की बात करेंगे तो ए और औ आपके हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, धवल का विलोम क्या है? धवल का विलोम क्या होता है? मालिन आपका होता है। क्या होता है? मालिन आपका होता है। मतलब मालिन नहीं, धवल मतलब क्या होता है? धवल मीन्स क्या होता है? साफ। एक तरीके से क्या होता है? साफ होता है। अगर मलिन मलिन की बात करेंगे तो गंदा आपका होता है। ठीक, थोड़ा बोलने में मुझे मिस्टेक हो गया, तो मलिन यहाँ पर होगा। मलिन मीन्स क्या होता है? गंदा होता है। और सदाशय का विलोम देखा जाए दुराशय। और साधम्य, साधम्य का वैधम्य आपका हो जाएगा। क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा। वैभव का दारिद्र्य हो जाएगा। विभव का पराभव हो जाएगा। विपुल का अल्प हो जाएगा। सौम्य का भीषण, और प्रमद का शांत आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? किसका अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया गया है? जिसमें, ठीक है ना। तो अंत में अर्जुन और कर्ण का भीषण युद्ध हुआ, यहाँ देखिए अल्प विराम आ गया, इसमें यूज हुआ है। अजय ने सुनील को बुरा भला कहा जिससे उसके दिल का गुबार निकल गया, यही आपका सही हो जाएगा। ये आप लिख लीजिएगा। जैसे मैं अगर इसमें देखूं तो उसकी दादी बहुत बीमार है, यहाँ देखिए लग गया ना, और देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये सारे नहीं होंगे। आपका आंसर बी हो जाएगा सही। ठीक है ना। चलिए, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो सन्निधि की वर्तनी क्या हो जाएगी? सही आपकी हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो सन्निधि की वर्तनी क्या हो जाएगी? सन्निधि की वर्तनी क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये आपका सही हो जाएगा। पास रखने का भाव बोधगम्य, बोधगम्य आपका होता है। विवादास्पद नहीं, विवादास्पद होता है। श्रुति मधुर का श्रुति मधुर आपका हो जाएगा। और सहानुभूति का सहानुभूति, ठीक, आपका ही हो जाएगा। डाडिम नहीं, डाडिम आपका होता है। ठीक है ना। अगला देखेंगे, उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है? तो उपानह किसका है? जूता का पर्यायवाची है। किसका? जूता का पर्यायवाची है। पनही होता है, पादुका होता है, खड़ाऊ होता है, और पद त्राण होता है। ठीक है ना। आगे चलेंगे, वह एक अच्छा छात्र है वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो वह आपका हो जाएगा। क्या? वह आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत है? तो आपको बताना है क्रिया विशेषण अव्यय, विसर्ग बोधक अव्यय या विस्मादि बोधक, संबंध बोधक अव्यय या समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये आपका ये हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए,
आज सवेरे मैं आपके यहाँ गया था, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। देखिए गया था की बात कर रहा है ना, तो पीछे वाली बात हो गई, पूर्ण भूतकाल आपका हो जाएगा। ठीक, ऐसे अपूर्ण भूतकाल आता है तो उसमें रहा था, रही थी, या चला आता है। और सामान्य भूत की बात करेंगे जैसे वह आया, वह गया। ठीक, इस तरीके से आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार, सबसे मतलब उत्तमावस्था होती है, एक मूलावस्था होती है, एक उत्तरावस्था होती है, एक उत्तमावस्था होती है। तो जहाँ सबसे अगर तुलना की जाती है तो वहाँ पर उत्तरावस्था होती है, और जहाँ सबसे उत्तम की बात की जाए वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपका क्या होता है मेरे प्यारो, वहाँ पर उत्तमा अवस्था होती है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आर्द्री शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्द्री शब्द का अर्थ आपका होता है पर्वत। क्या? आर्द्री शब्द का क्या होता है? पर्वत होता है। गीला का आर्द्र होता है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, इसका पर्वत का मतलब श्रृंगी, भूभृत, महीधर, शैल और भूधर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य क्या है? ये आपको बताना है, शुद्ध वाक्य क्या है। तो शुद्ध वाक्य चलिए छांटते हैं, ध्यान दीजिएगा। सीटी की आवाज़ जिधर से आ रही थी बस मैं उधर ही दौड़ पड़ा। बस सीटी की आवाज़ जिधर से आ रही थी मैं उधर ही दौड़ पड़ा। सीटी की आवाज़ जिधर से आ रही थी बस उधर ही मैं दौड़ पड़ा, नहीं, जिधर से सीटी की आवाज़ आ रही थी बस मैं उधर ही दौड़ पड़ा, आपका ये हो जाएगा। ठीक, वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द का चयन करिए। तो तकावी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तकावी आपका हो जाएगा। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है, सहायता के लिए दिया जाता है, उसे क्या कहेंगे? तकावी कहेंगे। क्या कहेंगे? तकावी कहेंगे। ठीक है ना। चलिए, इनमें से एक वाक्य में अपादान कारक नहीं है, वह क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, उसके हाथ में कलम गिरा। अलगाव की बात हो रही है तो इसमें अपादान कारक है। जिसमें नहीं है हमें उसे ढूंढना है। ठीक है ना। तो पतझड़ में पीपल के पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे, ये इसमें देखिए अलग होने वाली बात आ रही है, तो ये आपका हो जाएगा। वह कलम से लिखता है, यानी कलम के द्वारा लिखता है, तो करण कारक के द्वारा आपका हो जाता है। वह नूतन को गंदगी से बहुत घृणा है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा अपादान कारक। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संचारी भाव कहा जाता है। याद कर लीजिए, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। छंद का नाम बताओ। मुरली अधर धर श्याम सुंदर जब लगाते तान है, सुंदर मधुर धुन भावना में बह रहे रस खान है। तो आपका क्या हो जाएगा? इसमें हर गीत का आपका हो जाएगा। 16 और 12 इसमें मात्राएं होती हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा। आगे, जलता है यह जीवन पतंग, क्या कह रहा है इसमें? ध्यान दीजिएगा, जलता है यह जीवन पतंग में उपमेय क्या है? तो जीवन आपका उपमेय हो जाएगा। क्या? जीवन आपका उपमेय हो जाएगा, पतंग उपमान हो जाएगा, जीवन पतंग आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखेंगे, जिस देश में, अब देखिए इसको हमें रीअरेंज करना है, तो ध्यान दीजिएगा, जिस देश में कोयल और कौवे को और पंडित तथा मूर्ख व्यक्ति को एक ही समान समझा जाए, एक ही समान समझा जाए, उस देश में कभी निवास नहीं करना चाहिए। ये आपको कर देना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्यासा विशेषण निम्नलिखित में से किस कोटि में आएगा? तो गुणवाचक विशेषण में आएगा। उसका गुण क्या है? वहाँ प्यासा है। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। आगे देखेंगे, उलाहना शब्द का तत्सम क्या होगा? उलाहना का तत्सम क्या होगा? उपालब्ध। क्या होता है? उपालब्ध आपका होता है। बांका का वक्र, तकाना का तर्कन, वश का अवश्याय हो जाएगा, पहचान का प्रत्यभिज्ञान, कौड़ी का कपार्दिका आपका हो जाएगा। ठीक, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अच्छी बातें कहकर बहकाना। क्या? अच्छी बातें कहकर बहकाना आपका हो जाएगा। अमली और आबिल का अर्थ क्या हो जाता है? पंक्ति और गंदा। क्या? पंक्ति और गंदा आपका हो जाएगा। ये आप अच्छी तरीके से, और कुछ शब्द मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे सकट। सकट और सकट का मतलब क्या होता है? एक सकट का मतलब क्या होता है? मचान, और एक सकट का मतलब बैलगाड़ी आपका हो जाएगा। द्वार, द्वारा और द्वार, यानी द्वारा मीन्स क्या होता है? पत्नी, और
द्वार मीन्स दरवाजा, प्रवाल प्रवार मूंगा और वस्त्र, कंज कुंज कोमल लता या मंडप। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। अगला प्रत्यय होता है, प्रत्यय किसमें होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्यय क्या होता है, एक शब्दांश होता है जो शब्दों के पीछे, मतलब प्रत्यय की बात करेंगे, प्रत्यय और उपसर्ग दो होते हैं। उपसर्ग क्या होता है, कोई भी शब्दांश के शब्द के आगे लगता है। और जो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर कोई शब्द है यहाँ पर, ठीक है ना, कोई शब्द है, ठीक, अगर ये इधर लगता है तो ये हमारा उपसर्ग होगा। क्या होगा, उपसर्ग होगा। अगर इधर लगता है कोई शब्दांश जुड़ता है, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है, तो आपको बताना है राम धन अयन। क्या, राम धन अयन, इसमें आपका स्वर संधि हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देश में राजनीति के प्रति लोगों की उदासीनता, क्या उदासीनता को देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया है। ठीक है ना, आपको ये कर देना है। चलिए आगे चलते हैं। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य क्या है, इच्छावाचक वाक्य है, इच्छा जाहिर कर रहा है ना अपनी। चलिए, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है, तो प्रवाद पर्व आपका हो जाएगा। अगर सीता वनवास से संबंधित एक काव्य की रचना कौन सी है, प्रवाद पर्व आपका हो जाएगा। महाप्रस्थान का महाभारत कथा और राम कथा, संशय की एक रात राम कथा, आप इस तरीके से लिख सकेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। खूब तमाशा किसकी रचना है, खूब तमाशा ये किसकी रचना है, गोपाल मिश्र की। अगर त्रिभुवन पांडे की रचना की बात करें, ब्यूटी पार्लर में भालू। अगर श्री विनोद कुमार शुक्ल की बात करें, बौना पहाड़ आपका हो जाएगा। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार कौन है, तो ध्यान दीजिएगा कौन है, हमारे सुमित्रा नंदन पंत हैं, जो कि 1968 में इन्हें मिला था। और अज्ञेय जी हैं, 1978 में इनको मिला था। और कृष्णा शोभिती 2007 ईस्वी में इनको मिला था। अगर माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो इनको नहीं मिला था। ठीक, चलिए, ये पहले साहित्य अकादमी प्राप्त करता है 1955 ईस्वी में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, तो कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती हैं। कौन है, याद कर लीजिए, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती हैं। और इनके और जो रचनाएं हैं, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, अंधा युग। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं, आपको बताना है। तो भाषा में जो अभिव्यक्ति के रूप हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन, पहला, आप किसी को बोलकर बता सकते हैं, और किसी को लिखकर अपनी भाषा को बता सकते हैं, और किसी को सांकेतिक रूप से बता सकते हैं। जैसे किसी को आप मौखिक रूप से इंटरव्यू देते हैं, और किसी को लिखित रूप में पत्र लिखते हैं, और सांकेतिक भाषा में जिनके पास जो बोल नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। आगे चलेंगे। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, तो ई और ई पुल्लिंग नहीं है, आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको ये बताना है। सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे, ये आपका सही हो जाएगा, इसको लिख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, आपको ये बताना है। देखिए, लंगड़, यहाँ पे आपको लगेगा बिंदी, और यहाँ पे लगेगा बुझक्कड़। ठीक है ना, और वर्तनी अशुद्ध है, आपको ये बताना है। तो यह भुक्खड़ आपका अशुद्ध है, क्या है, अशुद्ध है, यहाँ पे भुक्खड़ हो जाएगा। ठीक है ना, फेहरिस्त का क्या हो जाएगा, फेहरिस्त। लोकसभा का लोकसभा, और समान लिंगी का समलिंगी, और भागव प्रेम का भागवत्य प्रेम आपका हो जाएगा। ठीक, सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो सूर्य का जो भाववाचक संज्ञा होती है शौर्य होता है। ठीक, और पुरुष का पुरुषत्व, वीर का वीरता, निकट का निकटता, और विधवा का वैधव्य, और मना का मनाही, सुंदर का सौंदर्य आपका हो जाएगा। ठीक, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है, तो बालिका निबंध लिख रही है, इसमें सकर्मक क्रिया का यह भाग है। ठीक है ना, निम्न में से विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है,
तो धन्य धन्य ये विस्मयादिबोधक का है, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, ठीक है ना। इसमें थोड़ा प्रश्न में देखिए कौन सा है सही है। संस्कृत संदर्भ रचना राय, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। देखिए संस्कृति क्या है, स्त्रीलिंग है। संदर्भ क्या है, पुल्लिंग है। रचना की जाती है, न कि रचना किया जाता है, ठीक है ना, रचना की जाती है हमेशा। राय स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा, यदि आपका 3 आपके हो जाएंगे स्त्रीलिंग शब्द। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। तो हेतु हेतु मद भूतकाल क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल, ठीक, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक आपको बनाइए। तो अधिकरण कारक आपका हो जाएगा में पर, जिसमें आता है, और ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं, आपको ये बताना है। जैसे छकड़ा, काजल, खेत, ये सारे तद्भव हैं। इसका तत्सम, छकड़ा का तत्सम सकट, जो कि डायरेक्ट संस्कृत में से लिए जाते हैं। काजल का कज्जल, और खेत का क्षेत्र आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, आपको ये बताना है। तो विरासत में उपसर्ग नहीं है। व्यापार में विधन आपार, विक्षक में विधन इक्षक, विकल्प में विधन कल आपका हो जाएगा। चलिए नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ईन प्रत्यय आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईन प्रत्यय आपका हो जाएगा। कुलीन हो जाएगा, शौकीन हो जाएगा, शालीन हो जाएगा, ग्रामीण आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है, तो निंदा, निंदा जिसकी निंदा होती है उसकी स्तुति भी होती है। ओठ का प्रकट, और अव्वल का आखिर, मिलन का बिच्छू, और करीना का बेढंग आपका हो जाएगा, ठीक। पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या हैं, तो भार्या और प्राण प्रिया, विभावरी रजनी रात्रि का है, और चंचला तड़ित विद्युत का है, और बधु और तनुजा किसका है, बहू और पुत्री का है, ठीक। चलिए सही अर्थ वाले श्रुतिसम बिन्नार्थक युगल का चयन करें। तो शीत और शीत, ठंडा तेज किया गया, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, धीरोदात्त, क्या हो जाएगा, धीरोदात्त आपका हो जाएगा, ठीक। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो मध्य की संधि होती है, व्यंजन संधि आपका हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ऋण मुक्त में कौन सा समास है, तो अपादान तत्पुरुष समास है। क्या है, अपादान, ऋण से मुक्त, ठीक है ना। चलिए अब देखिए मिश्र वाक्य की बात करेंगे। जब मैंने तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे, तो यहाँ पे आपको इसका क्या बनाना है, कौन सा एक उचित सरल वाक्य आपको बनाना है। तो मैं तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था, मैं तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था। वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, देखिए उसका प्राण निकल गया, नहीं उसके प्राण निकल गए, ये आपको इस तरीके से बना देना है। आगे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। तो गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, किंतु यहाँ पर क्या हो जाएगा, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक बीच में नहीं रुकेंगे, ठीक। चलिए मजदूरों की बस्तियों में तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना रहती है, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संचार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। तो ये आपका अद्भुत रस हो जाएगा, लिख लीजिएगा सभी लोग, ठीक। चलिए अब देखिए ये प्रश्न क्या है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, वाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, वाचक कहते हैं। उपमा अलंकार 4 अंग आपके होते हैं उपमा अलंकार के, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म आपका होता है, ठीक। निम्नलिखित प्रत्येक कहावत के लिए 4 समानार्थक वाक्यांश दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन करें। तो आपका क्या हो जाएगा, भय के कारण
स्तब्ध हो जाना। क्या? भय कारण स्तब्ध हो जाना। कबीर के प्रमुख शिष्य कौन थे? धर्मदास। कौन थे? धर्मदास थे। और रैदास मीराबाई के गुरु थे। और धर्मदास बीजक संग्रह इन्होंने लिखा था। और सुंदरदास के दादू, ठीक। रैदास कबीर के गुरु रामानंद। और बिहारी के क्या हो जाएंगे? नर हरिदास हो जाएंगे। और मैथिली शरण निराला प्रेमचंद, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। महादेव वर्मा सांध्य गीत, जयशंकर प्रसाद कानन कुसुम, और अज्ञेय की अपने अपने अजनबी, ठीक। और सूर्यकांत त्रिपाठी की और कौन कौन सी? अपरा है, परिमल है, गीत गुंज है, और अनामिका है, और अर्चना और आराधना आपकी हो जाएगी, ठीक। चलिए, इनमें से कौन सी रचना रांगेय राघव की रचना नहीं है? तो जीवन के पहलू रांगेय राघव की रचना नहीं है, ये अमृत राय की रचना है, ठीक। चलिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उत्तंड और मार्तंड है, जुगल किशोर के द्वारा होता है 1826 ईस्वी में, ठीक। अभ्युदय 1907 ईस्वी में होता है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। बंगदूत किसके द्वारा होता है? राजा राम के द्वारा 1829 ईस्वी में। और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट के द्वारा 1877 ईस्वी में होता है, ठीक। चलिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करें। तो भक्ति ही ज्ञान नहीं कछु भेदा, ये तुलसीदास की है। और हम राज्य लिए मरते हैं, तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। और वे उपमान मैले हो गए, ये अज्ञेय की है। और बरतस लालच लाल की, ये बिहारी की आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जुग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो, ये रचनाकार आपको बताना है। कौन इसके रचनाकार हैं आपके लिए, ठीक है ना, ये आपको बता देना है। आगे चलेंगे। मूर्धन्य अल्प प्राण, क्या? मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण उदाहरण कौन सा है? तो आपका ढ आपका हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? तो आपको बताना है अनुस्वार पूर्ण अनुशासिक ध्वनि है, बिल्कुल सही बात है। वर्ण का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है, सही बात है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक, तो आपका 1, 2 और 3 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित शब्दों पर विचार आपको करना है। तो अधोगति, उज्ज्वल, विस्मरण और हितैषी, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है किस विकल्प में सभी शुद्ध शब्द हैं। तो आपका ध्यान दीजिएगा, 3 और 4 आपके शुद्ध हैं। अधोगति का अधोगति होता है, और उज्ज्वल का उज्ज्वल आप इस तरीके से लिखते हैं, हमेशा आप लोग जानते ही हैं। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? चलिए, आपको बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जो समूहवाचक संज्ञा है। तो गड्डी आपका क्या हो जाएगा? समूह, एक समूह में रहती है गड्डी हमेशा, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित तथ्य में एक तथ्य आपका गलत है। तो विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। प्रयोग की स्थिति में आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों हैं, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा गलत। विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। विशेषण के बाद विशेष, विधेय विशेषण, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौटिल्य आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो रीतिवाचक का हुआ है। किसका? रीतिवाचक का, ठीक है ना। एक काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। तो सामान्य वर्तमान काल आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कारक का उदाहरण नहीं है? तो सब ही भाग्य को रोते हैं, ठीक, ये आपका हो जाएगा। मैं लाठी से सांप मारा, तो करण कारक। बच्चे गेंद से खेल रहे, करण कारक। वह कलम से पत्र लिख रही थी, करण कारक आपका हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपको ये बताना है। तो भंवरा आपका क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, भ्रमर। तद्भव तत्सम की बात करेंगे, भैंस का महिषी, मनई का मानव, सखी का साक्षी, और तालाब का तड़ाग, और मोक्ष
चलिए इसको छोड़िए, आगे चलते हैं। मूंछ का श्रमश्रु आपका ये हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है? लापता, लापता उपसर्ग से नहीं बना है। लाइलाज, लापरवाह और लावारिस। ठीक, देखिए इनमें हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है, बाकी देखिए दूसरे उपसर्ग हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है? तो कृदंत प्रत्यय आपका हो जाएगा। ठीक, क्योंकि क्रिया में हो रही है। चलिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम है? तो उम्मीद का क्या होता है? उम्मीद मतलब आशा होती है, मायूसी आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए, मनसिज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कामदेव आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कामदेव। मदन और मकर ध्वज, केतन, कंदर्प आपका हो जाएगा। पुष्प धनवा। ठीक, इस तरीके से आप लिख देंगे। क्षमा का अर्थ माफी होता है, क्षमा का अन्य अर्थ पृथ्वी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथ्वी आपका हो जाएगा। नमश, नमश, धुवन, धुम्न, छाक, छाग, लगन, लग्न आपका हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। आकाश से तारे टूटना, तो उपलब्ध क्या हो जाएगा? उपलब्ध आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाता है, गुण स्वर संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? गुण स्वर संधि कहलाता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही तत्पुरुष समास के विग्रह का विकल्प हो। तो राज्य भवन का क्या हो जाएगा? राज्य के लिए भवन आपका हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो शाम हुई और गाय घर लौट आई, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए, आपका ये हो जाएगा। ठीक, कवि के हृदय में जो भाव स्वतः उच्छ्वासित होते हैं वे गीत का रूप धारण कर लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करो, आपको ये बताना है। ठीक, शिक्षा के द्वारा ऐसे नागरिक तैयार होने चाहिए जो समाज कल्याण व राष्ट्र कल्याण के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार रहें। ठीक, चलिए, माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? तो श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है। ठीक, निज भाषा उन्नति यह सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल, ये आपका दोहा हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। थका ऊंट सराय ताकता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है। ठीक, चलिए, रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली से हुई है, यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इनमें अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं है, इनकी भक्तमाल कविता है। इनकी रचना क्या है? भक्तमाल। कुंभन दास परमानंद और परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। ठीक है ना, ये अष्टछाप के कवि हैं। पहला नंददास, ध्यान दीजिएगा, नंददास, सूरदास, कृष्णदास, कुंभन दास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। आगे चलेंगे। अग्निपथ किसकी रचना है? ये आपको बताना, हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है ना, इनका निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, खादी के फूल और सूत की माला। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। आंचलिक उपन्यासकार की रचना की संज्ञा इसमें से किसे दी गई है? तो फणीश्वर नाथ रेणु को दी गई है। जयशंकर प्रसाद आधुनिक कविता के सुमेरु, पंत गोसाई दत्त, पांडे बेचन शर्मा उग्र, उपेंद्र नाथ अस्क। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। हिंदी के लिए अब तक का प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार 11, कितना? 11 मिल चुका है। 11 व्यक्तियों को मिल चुका है। कितनी बार ज्ञानपीठ? 10 बार दिया गया है। ठीक है ना, चलिए,
दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? तो चेन्नई में है। क्या? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में। स्थापना कब होती है? 1918 ईस्वी में होती है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे गद्यांश की बात करेंगे। एकता के महत्व से संबंधित अनेक लोकोक्तियां प्रचलित हैं तथा यथा 10 की लाठी, एक का बोझा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता इत्यादि एक तिनके की क्या हस्ती, लेकिन जब वही तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बंध जाता है। एक ईंट की क्या बिसात, लेकिन जब यही ईंटें मिलकर दीवार बनाती हैं तब उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। एक बूंद जल का क्या अस्तित्व, लेकिन जब इसी बूंद के मेल से सागर का निर्माण होता है तो उसे लांघना दुष्कर हो जाता है। एक चींटी की क्या औकात, लेकिन जब ये चींटी छोटी सी चींटियाँ एक हो जाती हैं तब अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं। एकता के महत्व से संबोधित एक किसान और उसके बच्चों की और लकड़ी की टुकड़ों की कथा प्रचलित है। लकड़ी के टुकड़ों का जब अलग अलग रहते हैं तब बच्चों के द्वारा वे आसानी से तोड़ दिए जाते हैं, परंतु जब ये टुकड़े जब संगठित होकर गट्ठर बन जाते हैं तब बच्चे तोड़ नहीं पाते। इस दृष्टांतों में स्पष्ट है कि एकता में ही बल है। जब चींटियाँ तो एक साथ हो जाती हैं तो अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं। आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लोकोक्ति का अर्थ अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ठीक। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आप लिखना है संगठन में शक्ति है। ठीक। तिनके की क्या विशेषता है? तो जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तो इसे बलशाली हाथी भी बंध जाता है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। बूंदों के मेल का क्या महत्व? बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है। चलिए आगे चलते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? तो छ, त्र, ज्ञ और श्र जो या दो से अधिक से बनते हैं। ठीक है ना, ये आप देख लीजिएगा, ये सारे हैं। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा में लिया गया? तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ठीक। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? महत्व अशुद्ध वर्तनी वाला है, इसका महत्व ऐसे होता है। ठीक है ना, डबल त आपका होता है। उऋण का उऋण आपका हो जाएगा, दृग का दृग आपका हो जाएगा, वैरता का वैर और बुभुक्षा का बुभुक्षा आपका हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है? तो लंबाई आपका हो जाएगा। ठीक। इसमें इसमें इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो राम और लक्ष्मण आपका हो जाएगा। ठीक। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? तो प्रेरणार्थक क्रिया आपकी हो जाएगी। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिनमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य काल पहचानिए, तो आसन्न भूतकाल आपका हो जाएगा। ठीक। और अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय आधार है, तो ए और बी दोनों सही आपका हो जाएगा। आवा का तत्सम रूप क्या होगा? आपाक होगा। क्या होगा? आपाक होगा। महुआ मधुक, जीरा जीरक, आधीन अधीन, जंगला वातायन और साढ़ू श्यालीवाट आपका हो जाएगा। किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अम्लीय में अम्लधन ई आपका हो जाएगा। कृष्ण का शुक्ल से वही संबंध है जो कुसुम का वज्र से है। ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित शब्दों में सही पर्यायवाची शब्द आपके कौन से होंगे? ब्रह्मा सेवक, ग्रीम्स, चतुरानन, भृत्य और निदाघ आपका हो जाएगा। ग्रीम्स का उष्मा और ताप, नौकर का परिचारक, अनुचर, किदवी और खिदमगार आपका हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? तो वात आपका हो जाएगा। ठीक। वात वायु और हवा आपका हो जाएगा। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म आपको ज्ञात करना। आदत और तीर आपका हो जाएगा। परिताप का प्रताप, सीकर का शिखर और सकट का सकट आपका हो जाएगा। दुख का ऐश्वर्य, जलकड़ का जंजीर और मचान का बैलगाड़ी आपका हो जाएगा। देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो दिदृक्षा आपका हो जाएगा। ठीक। दीक्षा मतलब देने की इच्छा, अभिप्सा मतलब वस्तुओं को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे।
कोणार्क का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, कोण धन अर्क आपका हो जाएगा। अगला मनमासा में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास होगा, मन से माना और मन के द्वारा मना। ठीक, निम्नलिखित वाक्य में सरल वाक्य परिवर्तित कीजिए। उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ, जिसे उसने अपने आप को विदेशी बताया। ठीक, चलिए निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध रूप का चयन करें। तो वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, आपको कर देना है। ठीक, सियार का गुण स्वभाव धूर्तता है और चालाकी है। रिक्त स्थान के लिए उचित आपका विकल्प सही हो जाएगा। व्यवसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते, मीठे से उबे हुए छाछ रबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते, दूसरे लोग तब मन क्या हो जाएगा, यहाँ पर मन निकाल कर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते और इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना बाना बुनते हैं। यह लव आपका सही हो जाएगा। चलिए, निस दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है, तो श्रृंगार रस का वर्णन आपका हो जाएगा। सरसी छंद में होती है, तो 27 मात्राएं, 16 और 11 प्रयति और अंत में गुरु और लघु होता है। निम्नलिखित में साधारण धर्म क्या है, तो कोमल कलाइयाँ कमल कुसुमसी नयन मृग नयन से सुंदर, तो कोमल और सुंदर आपका हो जाएगा। लोकोक्तियों को उनके सही अर्थ में मिलान करें, तो मन न मान मैं तेरा मेहमान आपका क्या हो जाएगा, जबरदस्ती गले पड़ना। सुनिए सबकी करिए मन की, तो अंतकरण की बात माननी चाहिए। काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अनपढ़, और क्या हो जाएगा, जैसे नाग नाथ वैसे सांप नाथ, दोनों एक ही दुष्ट है। ठीक है ना, एक ही दुष्ट, दोनों ही दुष्ट। पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। इनमें से वारकारी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो ज्ञानेश्वर आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। छोड़ो मत यह दुख का कण है, यह उक्ति किस रचनाकार की है, तो जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है ना। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है, जगजीश चंद्र माथुर। ठीक, चलिए अगर चलेंगे, मलबे का मालिक के कहानीकार मोहन राकेश हैं। ठीक, अज्ञेयकृत आंगन के द्वार पार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है, तो पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है ना। चलिए, ल और स का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है, दंत से होता है। ल और स, ल को क्या कहते हैं, पार्श्विक भी कहते हैं, प्रकंपित भी कहते हैं। ठीक है ना, यह आप लिख लेंगे। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है, तो ये ऊर्जस्वी का हो जाएगा, ऊर्जस्वी आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है, तो पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है, तो ये आपका संज्ञा का है पदबंध। ठीक है ना। चलिए, ऋषि संज्ञा शब्द में विशेषण शब्द का क्या बनेगा, तो आर्स आपका हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई, तो वह आम खाता है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा हो जाएगा, मौलिक आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। कौन सा संबंध बोधक है, तो मौलिक संबंध बोधक है। आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए, एक वचन आपका हो जाएगा क्षण। रमा विद्यालय जाती है, इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा, रमा विद्यालय जा रही थी। मतलब अपूर्ण है जो काम, जो काम चालू है, इसका कोई ज्ञान नहीं है कि कार्य समाप्त हो चुका है कि नहीं हो चुका है। ठीक, कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कर्तृ वाच्य में रूपांतरित क्या होगा, कोहली ने शतक लगाया। क्या, कोहली ने शतक लगाया। ठीक, मैं रात को देर से लौटूंगा, आप घर ही रहिएगा, आपसे टेलीफोन पर बात करूंगा, तो ये आपका कर्म कारक आपका हो जाएगा। ठीक, आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, आरसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आरसी हो जाएगा। किस बोली में ने परसर्ग लगाया गया है, तो खड़ी बोली में ने परसर्ग आपका लगाया गया है।
समझदार और दुनियादार लोग इस महंगाई में भी बचत की चतुराई से खुशहाल हैं। तो 5 प्रत्यय आपको इसमें दिखेंगे। प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या है? तो प्रतीची आपका हो जाएगा। प्राची शब्द का विपरीतार्थक मतलब इसका विपरीत क्या हो जाएगा? प्रतीची आपका हो जाएगा। ठीक। चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो मलयज चंदन का पर्यायवाची है। ठीक। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म चरम स्पर्श का उचित अर्थ क्या हो जाएगा? अंतिम सीमा और चमड़ा आपका हो जाएगा। चरम और चर्म, अंतिम सीमा और चमड़ा आपका हो जाएगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? निर्निमेष आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, प्रीति धन इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? प्रतीक्षा आपका बने जाएगा। ठीक है ना। चलिए, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा। ठीक। सर्वत्र बाध्यता और विवशता ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताएं। तो संयुक्त वाक्य आपका हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। उसका खेल खत्म हो चुका होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? संदेहार्थक हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानना है आपको। तो शादी कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता है। शादी का कार्यक्रम आपका होगा। ठीक है ना। चलिए, चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव प्रकट होते हैं। ठीक है ना। चलिए, बदहु गुरुपद पदुम परागा सूरज सूरज सुवास सरस अनुरागा अमीय मुरियम चूरन चारु शमन शकल भव रुज परिवारु। उपरोक्त में कौन सा छंद है? चौपाई आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए, शब्दा अलंकार बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा अर्थालंकार यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। ठीक है ना। जिन ढूंढा तिन पाई या गहरे पानी पर, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ठीक। उद्धव शतक के रचयिता कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। ठीक है ना। चलिए, इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल का आधारित है? तो जन्मेजय का नाग यज्ञ। क्या? जन्मेजय का नाग यज्ञ। इनकी रचना ध्यान दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद, राजश्री तितली और ध्रुव स्वामी एक घूंट, ये सारी जयशंकर प्रसाद की हैं। ठलुआ क्लब किसकी रचना? गुलाब राय की है। यशपाल की पिंजरे की उड़ान, धर्मवीर भारती की सपना अभी भी, और मनु भंडारी की 1 इंच मुस्कान, और गुलाब राय की मेरी असफलताएं भी हैं। ठीक। इनमें से वीर रस के कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, रश्मि रथी। ठीक है ना। चलिए, क्या आपको पता है कि विश्व में सबसे जटिल तंत्र आपके मस्तिष्क में ही स्थित है? और इसको आप कर लीजिएगा क्योंकि आपका गद्यांश से बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक होता है। इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बढ़िया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारो, जय हिंद, जय भारत।